जय हिंद। मैं पवन प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं पवन एजुकेशन चैनल। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे कि त्रिकोणमितीय अनुपात का कोई एक मान दिया था, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, इस तरह से। तो बाकी जितने भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ थे हम उन सब का मान ज्ञात किए थे। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे कि एक त्रिभुज की भुजा दिया गया हो, एक समकोण त्रिभुज की भुजा दिया गया हो, तो उसमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हम कैसे ज्ञात करेंगे, कौन से कोण के लिए कौन सी लंब, कौन सी आधार होगी, इस आधार पर आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं, एक समकोण त्रिभुज एबीसी लेते हैं, जिसका एक कोण समकोण ले लेंगे, शेष दो कोण न्यून कोण हो जाएगा, और शेष दो न्यून कोणों के सापेक्ष हम त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं कि एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर 8 मीटर, बी सी बराबर 15 मीटर हो, तो कोण ए और कोण सी के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताएं। इस तरह से हमारा क्वेश्चन दिया रहेगा कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, बी सी 15 मीटर हो, तो कोण ए और कोण सी के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताएं। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं इस तरह से। समकोण पर बी रख लेंगे, न्यून कोण पर ए और सी। तो हम देखेंगे कि ए बी का मान कितना है, 8 मीटर, ए बी है 8 मीटर, बी सी है 15 मीटर। तो कोण ए और कोण सी के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। तो यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले ए बी और बी सी दिया गया है, तो सबसे पहले हम कोण ए सी ज्ञात करेंगे, ए सी भुजा ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 8 मीटर, बी सी बराबर 15 मीटर, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से ए सी बराबर रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसलिए कि ए सी निकालेंगे तो बड़ी भुजा है। तो ए बी हमारा है दिया गया इसमें 8 का स्क्वायर, बी सी है 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर हो जाता है 64, 15 का हो जाता है 225, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 289 का वर्गमूल 17 मीटर। तो हमें ए सी का मान आ गया कितना, 17 मीटर। अब कोण ए के सापेक्ष चलेंगे, तो यहाँ लिखेंगे कि कोण, इसलिए कोण ए के लिए P बराबर कितना हो जाएगा, जब कोण ए लेंगे यहाँ पर तो लंब के रूप में P बराबर BC या 15 मीटर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आधार B बराबर 8 मीटर और H बराबर हो जाएगा 17 मीटर। जब न्यून कोण, ध्यान रखेंगे, जब न्यून कोण ए लेंगे तो सामने की भुजा लंब P का मान हो जाएगा 15 मीटर, न्यून कोण बनाने वाली छोटी भुजा B 8 मीटर, और समकोण के सामने सबसे बड़ी भुजा H 17 मीटर। तो अब लिखेंगे, इसलिए साइन ए बराबर, जब साइन ए लेंगे तो लंब के रूप में कौन हो गया, BC, या साइन ए बी सी भी लिख सकते हैं या भुजा का मान भी लिख सकते हैं, हम लोग दोनों भी लिख सकते हैं।
यहाँ पर ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम BC रखते इसको छोड़ देते हैं, सबसे बेहतर है कि ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए अलग अलग चलेंगे, डायरेक्ट चल लेते हैं हम लोग अब। इसलिए साइन A बराबर साइन ए, जब A लेंगे तो लंब के रूप में हो जाएगा सीधे BC और कर्ण के रूप में AC, तो हो जाएगा 15/17 कॉस A बराबर, जब कॉस A लेंगे तो आधार, कॉस में होता है आधार बटा कर्ण, आधार के रूप में हो जाएगा AB और कर्ण के रूप में AC, तो ये हो जाएगा हमें 8/17। अब उसके आगे चलेंगे tan A बराबर, जब tan A लेंगे तो लंब के रूप में हो जाएगा BC और आधार के रूप में हो जाएगा AB, ये हो जाएगा हमें 15/8। अब इसका उल्टा कर देंगे, tan के आगे हो जाएगा cot A बराबर, उल्टा लिखेंगे AB बटा BC या सीधे मान भी रख सकते हैं 8/15 सेक A बराबर, जब सेक A लेंगे तो कॉस का उल्टा AC बटा AB बराबर 17/8 कॉसेक A बराबर साइन A का उल्टा कर देंगे तो AC बटा BC 17/15, ये हमारा एक आंसर हो गया। फिर एक बार और चलेंगे तथा फिर क्या बोला क्वेश्चन C के लिए, परीक्षा में कोई एक ही पूछेगा, या तो ये पूछेगा नहीं तो C पूछेगा, दोनों में से कोई एक पूछ सकता है, दोनों नहीं पूछेगा, तो हम जो पूछेगा उससे ज्ञात कर लेंगे। अब कोण C के लिए चलते हैं, साइन C बराबर, जब C लेंगे न्यून कोण तो साइन में लंब होता है, सामने की भुजा लंब AB कर्ण AC, ये हो जाएगा हमें 8/17 कॉस C बराबर, आधार के रूप में BC कर्ण के रूप में AC, तो ये हो जाएगा 15/17 tan C बराबर, जब tan C लेंगे तो लंब के रूप में हो जाएगा AB और आधार के रूप में BC 8/15। अब इसके बाद उल्टा कर देंगे cot C बराबर, तो सीधे इसका मान भी हम उल्टा लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं BC बटा AB, तो 15/8 सेक C बराबर कॉस का उल्टा AC बटा BC, मान लिख देंगे 17/15 कौसेक C बराबर साइन का उल्टा कर देंगे AC बटा AB, ये हो जाएगा हमें 17/8 आंसर। तो इस तरह से कोण A के लिए हम लोग अनुपात ज्ञात कर लेंगे और कोण C के लिए अनुपात ज्ञात कर लेंगे। इसी प्रकार एक और त्रिभुज देखते हैं, एक समकोण त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर 90 डिग्री, PR बराबर 25, ये मीटर में था, एक सेंटीमीटर बता देते हैं, सेंटीमीटर कॉमा PR QR बराबर 24 सेंटीमीटर हो तो कोण P और कोण R के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण पर दे देंगे Q, न्यून कोण पर P और R। अब चलेंगे
पी आर का मान 25 सेंटीमीटर, क्यू आर का मान 24 सेंटीमीटर। तो पी और आर के सभी निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर बराबर 25 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 24 सेंटीमीटर। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से पी क्यू बराबर, पी क्यू इसमें छोटी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, जो दोनों जो है छोटी होती है। तो पी क्यू छोटी भुजा है, तो छोटी भुजा निकालना है तो एक बड़ी में से एक दिया गया छोटी भुजा को घटा लेते हैं स्क्वायर करके, रूट अंडर 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, 24 का हो जाएगा 576। इसको घटा लेते हैं, 15 में से 6 गया 9, ये हो जाएगा 1, 11 में 7 गया 4, 49 का वर्गमूल 7 सेंटीमीटर। हमें पी क्यू की लंबाई आ गया 7 सेंटीमीटर। तो फिर उसी तरह से बना लेंगे अब। इसलिए साइन, अब चलेंगे पी के सापेक्ष सबसे पहले। तो साइन पी बराबर, जब पी लेंगे तो लंब के रूप में हो जाएगा क्यू आर और कर्ण के रूप में हो जाएगा पी आर। तो ये हो जाएगा हमें 24/25। कॉस पी बराबर, जब कॉस पी लेंगे तो आधार के रूप में हो जाएगा पी क्यू और कर्ण के रूप में हो जाएगा पी आर। 7/25। अब ले लेंगे टैन पी बराबर, जब टैन पी लेंगे तो लंब के रूप में हो जाएगा क्यू आर और आधार के रूप में हो जाएगा पी क्यू। ये हो जाएगा हमें 24/7, 24/7। उसके आगे कॉट पी बराबर, टैन का उल्टा कर देंगे, ऊपर हो जाएगा इसमें पी क्यू और बटा में हो जाएगा क्यू आर, यानी कि 7/24। इसमें यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉट के आगे अब चलेंगे सेक, सेक पी बराबर कॉस का उल्टा पी आर बटा पी क्यू बराबर 25/7 और सेक कौशेक थीटा, कौशेक पी बराबर, सीधा साइन का उल्टा कर देते हैं 25/24, ऐसे भी रख सकते हैं मान, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम अगर त्रिभुज के भुजा दिए होंगे तो त्रिकोणमिति के सभी अनुपात हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यदि tan A बराबर 3/4 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो कल हम लोग इस पर सीधे डायरेक्ट tan थीटा दिया गया था या ये रहता तो उस पर सीधे tan थीटा बराबर होता है P/B का मान रख करके सीधे डायरेक्ट बना लिए थे। लेकिन अब हम लोग जब सब्जेक्टिव बनाना होगा जो 2 अंक का पूछता है उसके लिए त्रिभुज बना करके बनाएंगे। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। ये हमारा एक समकोण त्रिभुज हो गया और न्यून कोण पर क्या है, ए है, तो कहीं भी ए लग सकते हैं नीचे या ऊपर। तो हम ऊपर में ए ले लेते हैं यहाँ पर,
यहाँ बी और यहाँ सी, ए हम अपने से माने हैं। यहाँ पर ए दिया गया था, इसलिए हम एक ऐसा त्रिभुज मानेंगे समकोण में कि जिसमें एक न्यून कोण का शीर्ष ए होना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री, कोण ए और कोण सी न्यून कोण है। अब देखेंगे, इतना तो मान लिए। अब देखेंगे क्वेश्चन क्या दिया है। हमें दिया है tan ए बराबर 3/4, या जब tan ए ले लेंगे तो अब हमें लंब के रूप में कौन भुजा हो जाएगी, बी सी। तो जब tan ए लेंगे तो लंब के रूप में बी सी, आधार के रूप में ए बी बराबर 3/4, इसलिए बी सी बराबर 3 के और ए बी बराबर 4 के। अब यहाँ ध्यान देंगे के क्यों लिखे हैं। के हम इसलिए लिखे हैं कि tan ए बराबर 3/4 ए अनुपात के रूप में है। कहने का मतलब है कि इसमें कोई ना कोई नियतांक मान है जो तीनों भुजा को काट रहा है, यानी इसमें 3 और 4 को काट रहा है। हो सकता है कि 1 हो, अगर 1 होगा तो 1 तिया 3, 1 चौके 4, अगर 2 होगा तो 2 तिया 6, 2 चौके 8 हो जाएगा, इस तरह से मान। तो कोई नियतांक मान है जो दोनों को या तीनों भुजा को काट रहा है इसमें, इसलिए हम लोग अनुपात में जब भी रहेगा और त्रिभुज मानेंगे तो उसमें के जरूर लिखेंगे, कांस्टेंट मान 4 के, जहाँ के एक धन संख्या है। यहाँ लिख सकते हैं धन संख्या है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस पर भी चलेंगे। हमें क्या क्या दिया गया है, बी सी है यहाँ पर 3 के, ए बी है 4 के, हमें ए सी ज्ञात करनी है। तो ए सी जो है इसमें बड़ी भुजा है तो दोनों जोड़ेंगे, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए बी का मान है 4 के का स्क्वायर, तो होल स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर क्योंकि दोनों का स्क्वायर है, और बी सी का मान है 3 के का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, के का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, के स्क्वायर का 16 9 रूट अंडर 25 के स्क्वायर। वर्गमूल करेंगे तो 25 का हो जाएगा 5, के स्क्वायर का हो जाएगा के, यानी ए सी का मान आ गया हमें 5 के। अब निकल गया तीनों भुजा। अब हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं इसे। हमें tan ए दिया गया एक ठो। अब उसके आगे चलते हैं, लिखेंगे इसलिए sin ए बराबर, जब ए लेंगे तो लंब के रूप में हो जाएगा बी सी, कर्ण के रूप में हो जाएगा ए सी। बी सी का मान 3 के, ए सी का मान 5 के, और के से के कट जाएगा तो सीधे हो जाएगा 3/5। कॉस ए बराबर, जब कॉस ए लेंगे तो आधार हो जाएगा ए बी, कर्ण हो जाएगा ए सी, तो ये हो जाएगा हमें 4 के बटा 5 के से के कट जाएगा तो 4/5। tan ए, जब tan ए लेंगे तो लंब के रूप में हो जाएगा बी सी और आधार के रूप में हो जाएगा ए बी। 3 के बटा 4 के, 3/4 तो सब दिया हुआ था, कोई बात नहीं, निकल लिख दिए तो कॉट ए, इसका उल्टा लिख देंगे ए बी बटा बी सी, यानी 4/3 सेक ए बराबर कॉस का उल्टा ए सी बटा ए बी 5/4 कॉसेक ए बराबर साइन का उल्टा ए सी बटा बी सी, यानी कि 5/3।
तो इस तरह से सब्जेक्टिव बनाना हो तो हमें त्रिभुज बनाएंगे। जब त्रिभुज बनाएंगे इस तरह से त्रिभुज का कोई एक निम्न कोण दिया होगा तो उसमें आनुपातिक नियतांक जरूर मानेंगे। तो आज के लिए इसमें इतना ही। अब अगले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे 8.1।